जिस इंसान के अंदर ये तीन लक्षण होते हैं उस पर भोलेनाथ की कृपा होती है। भगवान शिव जो देवों के देव महादेव हैं, इस संसार के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा शिव ही हैं। शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ना रत्न एवं मंत्र की आवश्यकता है, ना ही पंच पकवान के बने भोग की। उन्हें तो भक्ति के गुण जल से भी प्रसन्न कर सकता है। दोस्तों, महात्मा विदुर जी ने अपनी नीति में भगवान शिव की कृपा प्राप्त व्यक्ति के लक्षणों के बारे में बताया है। आपको बता दें कि महात्मा विदुर महाभारत के केंद्रीय पात्र में से एक थे। महात्मा विदुर के बुद्धि कौशल के कारण ही उन्हें पितामह भीष्म ने हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया था। विदुर जी कौरव और पांडवों के काका थे तथा धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। दोस्तों, विदुर जी की नीतियां इसी कारण महत्वपूर्ण मानी जाती हैं क्योंकि वे स्वयं धर्मराज के अवतार थे। इसी कारण उन्हें भूत और भविष्य की जानकारी थी। वे जानते थे कि कौन सा व्यक्ति धनवान एवं सफल बनता है और कौन सा व्यक्ति जीवन भर गरीब रहता है। भला स्वयं धर्मराज के अलावा हमें यह ज्ञान कौन अच्छी तरह से समझा सकता है। स्वयं धर्मराज ने ही विदुर जी के रूप में मनुष्य के जीवन को सुखमय एवं सफल बनाने के लिए विदुर नीति की रचना की है। आज के वीडियो में हम आपको विदुर जी द्वारा बताए गए मनुष्य के ऐसे लक्षणों के बारे में बताएंगे। अगर ये लक्षण किसी भी व्यक्ति के अंदर हैं तो स्वयं महादेव का हाथ उस व्यक्ति के सर पर है और ऐसे व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं उस व्यक्ति के लक्षणों के बारे में। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। दोस्तों, महादेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति साधारण जीवन जीना पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति दिखावे के गुण से रहित होता है। ऐसा व्यक्ति कभी दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता, भूल से भी किसी के साथ कट शब्द में बात नहीं करता और कभी भी किसी का जानबूझकर अपमान नहीं करता। महादेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति पशु प्रेमी होता है, कभी किसी मासूम जानवर पर अत्याचार नहीं करता। दोस्तों, महात्मा विदुर कहते हैं, अर्थम महांत मसाध्य विद्यामय ऐश्वर्यमेव वा विचरत्य समुन्नध्यो यह स पंडित उच्यते। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति विपुल धन संपत्ति ज्ञान ऐश्वर्य लक्ष्मी इत्यादि को पाकर भी अहंकार नहीं करता, सदैव दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर महादेव की सदैव कृपा रहती है। पिबन्ति नद्य स्वमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सदस्यो खलिवर्वाः परोपकाराय सदा विभूतितम्। जिस प्रकार नदियाँ अपना जल खुद नहीं पीती, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, बादल खुद का उगाया हुआ अनाज खुद नहीं खाते और महादेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति अपना जीवन परोपकार में बिताते हैं, ऐसा व्यक्ति सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है। केवल दूसरों को खुशी देने के उद्देश्य से ही वह परिश्रम करता है। भवन्ति नम्रस्त्वरवः फलोद्रमय नवाम्बुभिर्दु विलम्बिनो घनाः अनुद्धता सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैस परोपकारिणान्। जिस प्रकार वृक्षों पर फल आने से वे झुकते हैं, पानी से भरे बादल आकाश से नीचे आते हैं और महादेव की कृपा प्राप्त व्यक्ति समृद्धि से गर्विष्ठ नहीं बनते और सदैव परोपकार ही करते रहते हैं। द्वामिव पुरुषो राजन स्वर्गस्यो परितिष्ठते प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान। इस श्लोक के अनुसार जो व्यक्ति बहुत अधिक बलवान होने के बावजूद भी क्षमाशील हो, कमजोर पर अत्याचार न करने वाला हो और कभी भी अपने बल पर घमंड न करता हो, वह महादेव का प्रिय होता है। साथ ही जो व्यक्ति निर्धन होने के बावजूद भी दानशील हो, धन न होने के बाद भी दूसरों को दान देने में तत्पर हो, सदैव दूसरों की मदद के लिए आगे आता हो, ऐसे व्यक्ति पर शिव जी की कृपा हमेशा रहती है।
न प्रपम विभांछते नष्ट नेच्छन्ति शोचितुम् अपात्सु च न मुह्यन्ति नरा पंडित बुद्ध्य। जो व्यक्ति दुर्लभ वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रखते, नाशवान वस्तु के विषय में शोक नहीं करते तथा विपत्ति आने पर घबराते नहीं हैं, डटकर उसका सामना करते हैं, उनके सिर पर महादेव का हाथ हमेशा रहता है। तो दोस्तों, ये थे वह लक्षण। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये लक्षण हैं तो देवाधिदेव महादेव जी की उस पर कृपा है। अगर आपके अंदर ये लक्षण है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।